नमस्ते। चलिए फटाफट से जान लेते हैं आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो श्री गणेशाय नमः। इसी शुभ शुरुआत के साथ आइए आज के ज्ञान सत्र को शुरू करते हैं और देखते हैं देश दुनिया में क्या कुछ खास चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के रणनीतिक कदमों की, देश की सुरक्षा और हाल की जीतों के बारे में। लीजिए, भारत की रक्षा क्षमताओं में एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है। हाल ही में अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये हमारी सैन्य ताकत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आखिर इस अग्नि 3 में ऐसा क्या खास है? चलिए जरा इसकी बारीकियों को समझते हैं। देखिए, इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। मतलब ये बहुत दूर तक के टारगेट्स को निशाना बना सकती है। और इसका जो 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम है ना, वो इसे बहुत तेज़ी से और भरोसे के साथ लॉन्च करने में मदद करता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिफेंस से हटकर अब चलते हैं खेल के मैदान की तरफ, जहां भारत के लिए एक और बड़ी जीत की खबर आई है। यहाँ एक छोटा सा सवाल है उन लोगों के लिए जो खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। भारतीय टीम ने फाइनल में किसे हराकर ये खिताब अपने नाम किया? और जवाब है बांग्लादेश। जी हाँ, एक बहुत ही कड़े मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर ये शानदार चैंपियनशिप जीत ली है। सुरक्षा की बात चल ही रही है तो एक और अपडेट है। भारत अपने पोर्ट्स यानी बंदरगाहों को और भी ज्यादा महफूज बना रहा है और इसी कड़ी में देश में पहली बार एक खास एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। ये सिस्टम करता क्या है? ये किसी भी गैर कानूनी ड्रोन को सिर्फ पकड़ता ही नहीं बल्कि उसे बेकार भी कर सकता है। सोचिए, हमारे जरूरी बंदरगाहों को हवाई हमलों या जासूसी से बचाने के लिए ये कितना बड़ा कदम है। चलिए अब रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की तरफ, जहां भारत ने कुछ वाकई में बड़े मील के पत्थर स्थापित किए हैं। अब भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना और भी आसान हो गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी किया है। मतलब अब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कागजी कार्रवाई का झंझट खत्म और निवेश करना बेहद आसान। और ये देखिए, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक जबरदस्त कदम। कर्नाटक में देश का पहला ऐसा इंडस्ट्रियल पार्क खुला है जो 100% महिलाओं के हाथ में है। उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। ये महिला उद्यमियों के लिए अपने बिजनेस को शुरू करने और आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका है। कॉर्पोरेट जगत से भी एक बड़ी खबर आ रही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन मतलब आरईसी में एक मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया है। कितनी हिस्सेदारी? पूरे 52.63%। इससे पीएफसी का आरईसी पर पूरा कंट्रोल हो गया है। अब देखिए, इन दोनों बड़ी कंपनियों के साथ आने से होगा क्या? पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना आसान हो जाएगा और इसका सीधा असर देश में बिजली की सप्लाई पर पड़ेगा, जो और बेहतर हो सकती है। तो चलिए अब जरा दुनिया और हमारे पर्यावरण पर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं हमारे प्लैनेट पर क्या कुछ चल रहा है। ग्लोबल न्यूज़ की बात करें तो ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। इससे आसपास के इलाकों में खतरा बढ़ गया है। ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि प्रकृति की ताकत के आगे हम कितने छोटे हैं। वहीं भारत से पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर है। केरल तो पहले ही ये कर चुका था और अब गोवा देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ की चिड़ियों का एक पूरा बर्ड एटलस तैयार किया है। ये पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों को समझने और उन्हें बचाने में बहुत मददगार साबित होगा। और एक और दिलचस्प खोज हुई है। पश्चिम बंगाल के तट पर वैज्ञानिकों को समुद्री कीड़ों की 2 बिल्कुल नई प्रजातियां मिली हैं। ये खोज हमें बताती है कि हमारे समंदरों में अभी भी कितने राज छुपे हुए हैं। तो आज की इन सारी खबरों के बाद वो कौन सी खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो आज की हेडलाइंस साफ दिखाती हैं कि भारत हर फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है। चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, महिला सशक्तिकरण की, पर्यावरण बचाने की या फिर खेल के मैदान में जीत का परचम लहराने की। और आज के इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस एक सोच पर गौर करते हैं। कैसे हार जाऊं मैं? इन तकलीफों के आगे मेरी तरक्की की आस में माँ कब से बैठी है। ये लाइनें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी मेहनत और हमारी कामयाबी सिर्फ हमारी नहीं होती। आज की ये खबरें तरक्की और चुनौतियों की कहानियां कहती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि वो कौन सा लक्ष्य है जो हमें अपनी लगन बनाए रखने की ताकत देता है। इस प्रेरणा को हमेशा जिंदा रखना जरूरी है।